हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं 9वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 5.1। टॉपिक हमारा है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें पहला नंबर सवाल हमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, साथ ही हमें कारण भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। पहला भाग में दिया गया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस चित्र में देखेंगे, इनके बीच में एक बिंदु है और इस बिंदु के बीचों बीच कई रेखा गुजर रहा है। ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये एक रेखा, और भी रेखा हम खींच सकते हैं। इसका मतलब एक बिंदु से होकर कई रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा असत्य। और कारण में आप लिख सकते हैं, एक बिंदु से होकर बहुत सारे रेखा खींची जा सकती है। दूसरा भाग, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यहाँ पर देखेंगे दो बिंदु हैं, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, और इस बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा असत्य। और आप कारण में दे सकते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा भाग, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये हम लोग का सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये एक रेखा है, यहाँ से यहाँ तक रेखा शांत रेखा। ठीक है, अब इस तरफ इधर भी आप आगे बढ़ा सकते हैं और इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब इधर भी ये आगे जा सकता है अनंत तक और इधर भी जा सकता है अनंत तक, इसीलिए ये सत्य हो जाएगा। आप कारण दे सकते हैं, एक शांत रेखा के दोनों ओर अनंत तक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चौथा भाग, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। यहाँ पर सत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दो वृत्त है, ये एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कारण आप दे सकते हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसीलिए दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होगी। आगे देखेंगे, पांचवा भाग, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। चित्र में देखेंगे, ए बी जितना है उतना ही पी क्यू भी है और पी क्यू जितना है उतना ही एक्स वाई भी है, तो ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तब ए बी बराबर एक्स वाई होगा। कारण में आप दे सकते हैं, ए बी बराबर पी क्यू समीकरण 1, पी क्यू बराबर एक्स वाई समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे तो यहाँ से पी क्यू और ये पी क्यू कट जाएगा, तो हो जाएगा ए बी बराबर एक्स वाई। ठीक है, अब 2 नंबर सवाल दिया गया है। 2 नंबर, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? पहला भाग में दिया गया है समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे, जब दो रेखाएं समान रूप से आगे बढ़ता है और दोनों के बीच की दूरी समान होती है तो उसे हम समांतर रेखा कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, दोनों समान रूप से आगे बढ़ रहा है और इनके बीच की दूरी बराबर है। मतलब यहाँ इनके बीच में जितना दूरी है यहाँ पर भी उतनी ही दूरी है। ठीक है, और
दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समांतर रेखा। दूसरा, लंब रेखा। जब एक रेखा दूसरी रेखा को 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो उसे हम लंब रेखा कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ये एक रेखा है और दूसरा ये एक रेखा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काट रहा है। यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसे हम लंब रेखा कहेंगे। ठीक है। तीसरा भाग, रेखाखंड। रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका अंत बिंदु होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक रेखा है, ए और बी एक रेखा है और यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा कर दिया गया है, तो ये हम लोग का हो जाएगा रेखाखंड, क्योंकि इसका अंत बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रहा है और ये इधर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये एक रेखाखंड हो जाएगा। और रेखा, जो रेखा होता है उसका अंत बिंदु नहीं होता है, ये इधर की ओर बढ़ेगा, ये इधर की ओर बढ़ेगा अनंत तक। ठीक है, इसका अंत बिंदु नहीं होता, लेकिन रेखाखंड का अंत बिंदु होता है। चौथा भाग, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई एक सीधी रेखा होती है, उसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये एक वृत्त है। ठीक है, और ये वृत्त की परिधि है। अब केंद्र से एक सीधी रेखा खींचा जाता है, कहाँ तक? परिधि तक, तब ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक खींची गई सीधी रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। पांचवा भाग, वर्ग। एक चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण यानी 90 डिग्री होती है। यहाँ पर देखेंगे चार भुजा है और चारों भुजाएं बराबर है। या ए और बी जितना है उतना ही बी सी भी है, बी सी जितना है उतना ही डी सी भी है और डी सी जितना है उतना ए डी बी है, और इनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ग। बाकी सवालों को हम लोग दूसरा पार्ट में कवर करेंगे।